गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 79 को डिस्कस करेंगे। आज की इस वर्कशीट का टॉपिक है निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत। आइए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? जिज्ञासा उत्तर देती है, ज्ञान, हम जानते हैं कि हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को विभिन्न तरीकों से मजबूत बना सकते हैं। यदि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो हमें कई रोग होने की संभावना भी कम होगी। रोग निवारण के दूसरे सिद्धांत के अनुसार विशिष्ट घातक रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस इत्यादि। यानी इन रोगों के खिलाफ हम क्या करते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। बात करते हैं हम रोग विशिष्ट विधियों की। यह रोग निवारण की दूसरी विधि है जिसमें टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण शामिल है। टीकाकरण रोग निवारण की एक विशेष विधि है। यह निम्न प्रकार कार्य करती है। टीकाकरण की हम बात कर रहे हैं। हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के विशिष्ट कोशिकाएं जो कि WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, बाहरी रोगाणुओं से लड़ती हैं। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख बनाकर शरीर में किसी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए उस रोगाणु से मिलता जुलता कुछ अन्य पदार्थ जो नुकसानदायक नहीं है शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं इसके खिलाफ लड़ती हैं और इसे खत्म कर शरीर में एंटीबॉडी बन जाती हैं। इस तरह के रोगाणु के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर देते हैं। यह प्रतिरोधकता अगली हर बार असली रोगाणुओं को लड़कर हराने के लिए काफ़ी होती है। तो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं? जो रोगाणु होता है उससे मिलता जुलता या उसकी मृत अवस्था या अर्धमृत अवस्था के रूप में शरीर में टीके के रूप में लगाया जाता है। उसको हमारे शरीर में टीके के द्वारा डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है? हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं, वो उनसे लड़ती हैं और उनको ख़त्म कर देती हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती हैं। और जब वास्तव में वह रोगाणु हमारे शरीर में दोबारा प्रवेश करता है तो फिर वो जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो उस रोगाणु को तुरंत मार देती है और हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होने देती, यानी हमें रोग नहीं लगने देती, हमें बीमार नहीं होने देती। अब बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती हैं या उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसमें हम बात करते हैं प्रतिरक्षाकरण। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है या वह सुरक्षित हो जाता है। टीकाकरण एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए शरीर में टीका देना होता है टीकाकरण। और टीकाकरण से क्या होता है? प्रतिरक्षाकरण। टीका क्या है? शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए दी जाने वाली विशिष्ट प्रकार की दवाई जिसमें निष्क्रिय रोगाणु या उसका उत्पाद या उस जैसा कोई अन्य कम प्रभावशाली रोगाणु को शरीर में डाल दिया जाता है, उसको कहते हैं टीका। बच्चों को छोटी उम्र में यह टीके लगाए जाते हैं ताकि वे इन घातक रोगों के निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न कर सकें और आजीवन इन रोगों से मुक्त रहें। निम्न रोगों के लिए टीकाकरण किया जाता है। तो बच्चों, ये रोगों के नाम याद आपको रखने हैं कि किन रोगों के लिए टीका लगाया जाता है, जैसे टेटनस, डिप्थेरिया, कुकर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कि TB कहते हैं, और BCG ये टीके का नाम है। बच्चों, इसमें दिए गए प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहला पूछा है प्रतिरक्षाकरण क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पर्सन की परिभाषा बच्चों आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड पर्सन एंटीबॉडी क्या होती हैं, तो इसका आप जो है यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे एंटीबॉडी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड है टीकाकरण कैसे काम करता है।
तो बच्चों सबसे पहले आप टीकाकरण की परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं और टीके की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। और ये इसकी कार्यविधि जो अगर आपको समझनी है पूरी, तो आप यहाँ से यहाँ तक इसके बारे में पढ़ेंगे और इसको लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर बच्चों आप यहाँ से लिख लेंगे। ये टीकों के नाम, ये रोगों के नाम है जिनके विरुद्ध टीका दिया जाता है। तो बच्चों ये वर्कशीट नंबर 79 थी, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तथा सभी प्रश्नों को अच्छे से करेंगे। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ।